चलिए अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर बेहद गंभीर हैं। आज उन्होंने फिर से इसे लेकर कई सख्त निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने सख्त लहजे में दोहराया कि दागी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को बर्खास्त करते हुए विभाग से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए। अवैध गतिविधियों में लिप्त भ्रष्ट आचरण के लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों को चिन्हित करते हुए लिस्ट तैयार की जाए। सभी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने निर्देश भी दिया है कि जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किसी भी दशा में हर दिन सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे तक कार्यालयों में उपस्थित रहकर जन समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 9 की बैठक में वरिष्ठ अधिकारियों से पुलिस की शिकायतों को लेकर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग की ओर से चयनित 110 नायब तहसीलदारों को लखनऊ में नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में चयनित नायब तहसीलदारों में से 15 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र खुद सौंपा है। उन्होंने चयनित युवाओं से कहा, जिस तरह से चयन प्रक्रिया में ईमानदारी से योग्यता के आधार को पैरामीटर बनाया गया है, उसी तरह से आपसे अपेक्षा है कि ऐसी ही ईमानदारी, स्वच्छ और पारदर्शी तरीके से काम करेंगे। इससे प्रदेश की जो जनता है, जनता के जीवन में खुशहाली आएगी। मिशन रोजगार के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, आज प्रदेश में चेहरा, जाति, मजहब और क्षेत्र देखकर नियुक्ति नहीं दी जाती। अब नौकरियों में नियुक्ति का आधार योग्यता है। की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने, जन सुनवाई को और तीव्र बनाने, राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित निस्तारण को एक नई गति प्राप्त होगी और आप सबके नियुक्ति पत्र वितरण का यह अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के आने के बाद सरकार ने पहले दिन इस बात को तय किया था कि हम लोग चेहरा देख करके नहीं, व्यक्ति की जाति, मत और मजहब देख करके नहीं, किसी का जनपद और गांव देख करके नहीं, योग्यता को आधार बना करके आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए उत्तर प्रदेश के हर प्रतिभावान नौजवान को उत्तर प्रदेश के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का पूरा अवसर देंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि विगत 4.5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 4.5 लाख प्रदेश के नौजवानों को सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र देकर के आज प्रदेश में उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ ले रही है। आज हमें प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश की हर एक कर्मचारी ने, अधिकारी ने अपनी ड्यूटी का निर्वहन किया। कोरोना का एक मॉडल देश के अंदर खड़ा कर दिया कि कोरोना प्रबंधन कैसे होना है। यानी उत्तर प्रदेश कल या परसों तक हम लोग 11 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन दे चुके होंगे, कोरोना वैक्सीन की डोज उपलब्ध करा चुके होंगे। यही उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश वही है, लेकिन सोच बदली है, उसके बारे में लोगों की धारणा बदली है और उस धारणा को हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर के बदलना होगा। देश भर में आपको बता दें कि चलने वाले स्वच्छता मिशन को सबसे बड़ा कार्यक्रम 1 अक्टूबर से शुरू हो गया है और इसी कार्यक्रम में देश सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज से स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आगाज किया। उन्होंने मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान वो कंपनी बाग स्थित चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा स्थल पहुंचे, जहां से उन्होंने आजादी के अमृत कलश उत्सव का शंखनाद भी किया है। स्वच्छता अभियान का उद्देश्य जागरूकता पैदा करना, लोगों को जुटाना और पूरे देश में मुख्य रूप से सिंगल यूज प्लास्टिक कचरे की सफाई में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है।
प्रेरणा स्रोत और आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में नमन करते हुए आज हम आए देश भर के युवाओं के बीच में और देश भर की जनता के बीच में एक संदेश देने के लिए कि महात्मा गांधी जी की जो सोच स्वच्छता की थी उसको नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान क्लीन इंडिया प्रोग्राम युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय देश भर में चला रहा है। उसकी शुरुआत प्रयागराज से आज की जा रही है और 75 लाख किलो प्लास्टिक और कूड़ा देश भर से इकट्ठा करके हम देश में दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। गोरखपुर में मनीष गुप्ता की मौत को अभी 72 घंटे भी नहीं बीते कि बीती रात एक और मनीष की पीट कर हत्या कर दी गई और उसी थाने के पास हत्या हुई जिस थाने की पुलिस पर मनीष गुप्ता को मारने का आरोप लगा है। आप ये रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत की आग अभी बुझी नहीं थी कि उसके 72 घंटे के भीतर एक और दिल दहला देने वाली घटना नई चिंगारी बन गई है, क्योंकि जिस रामगढ़ ताल थाने की पुलिस पर कारोबारी मनीष गुप्ता की पीट कर हत्या करने का आरोप है, उसी थाने से महज 2 मिलकर मनीष प्रजापति की पीट कर हत्या कर दी। दरअसल रामगढ़ ताल इलाके में नागेंद्र प्रताप सिंह की मॉडल शॉप है। इसी मॉडल शॉप में रीवा का रहने वाला मनीष प्रजापति वेटर के रूप में काम करता था। शॉप पर कुछ दबंग पहुंचते हैं। ऑर्डर लेने आए मनीष से उन्होंने शराब लाने के लिए कहा। मनीष ने शराब लाने के लिए पैसा मांगा। फिर क्या, पैसे मांगने की दबंगों की दबंगई बुरा मान गई। इतना बुरा मान गई कि उन दबंगों ने मनीष को पीटना शुरू कर दिया। मनीष छिपने के लिए मॉडल शॉप के अंदर भागा तो दबंगों ने मॉडल शॉप के अंदर घुसकर हॉकी और डंडों से उसे पीटना शुरू कर दिया। इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। मनीष को पीटने का यूं कहे कि मनीष की हत्या करने की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें मनीष को बेरहमी से पीटे जाते हुए देखा जा सकता है। मामला चिंगारी से आग न बन जाए, इसके लिए फिर से कार्रवाई का नाटक शुरू हुआ। पूरे मामले में पुलिस ने 15 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज कर लिया। सीओ कैंट राहुल भाटी को हटा दिया गया। वहीं 2 दिन पहले ही रामगढ़ ताल थाने के प्रभारी बनाए गए के राणा को लाइन हाजिर किया गया। स्वाट टीम प्रभारी सुशील शुक्ला नए एसएचओ बनाए गए। अब प्रशासन की इस कार्रवाई में कॉन्टिन्यूटी यानी कि निरंतरता देखिए। मुकदमा, छापेमारी, ट्रांसफर, लाइन हाजिर सब हो गया, लेकिन एक नहीं 2 मनीष की हत्या के बाद क्या ही कर सकते हैं। कल एक मनीष को मारने का आरोप पुलिस पर लगा, आज दूसरे मनीष को गुंडों ने मार दिया। न जाने कितने मनीष मरते रहेंगे और होती रहेगी पुलिस की कार्रवाई, ट्रांसफर और बर्खास्तगी। जनता टीवी न्यूज डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। मनीष की मौत और फिर एक बार मनीष की मौत, दोहराव हो रहा है और सवाल किस पर? बार बार कानून व्यवस्था पर और खाकी पर। ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, हमारे साथ में सुभाष जुड़े हुए हैं। सुभाष, एक बार फिर से मनीष की मौत हुई है, लेकिन इस बार प्रजापति। जी बिल्कुल, मुझे आपको बताते हैं रामगढ़ थाने से महज 200 कदम की दूरी पर ही ये मॉडल शॉप था और बीती रात में कुछ आते हैं, कुछ नौजवान आते हैं और वहाँ पे वेटर को बुलाते हैं। वेटर से शराब और चिकना मांगते हैं और तो वेटर कहता है कि उसका पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट जैसे ही मांगता है वो आग बबूला हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। सुभाष जी, कहा जा रहा है कि जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है, मनीष प्रजापति की हत्या करी है, वो हिस्ट्री शीटर का भाई था। अभी तक क्या खोज हो पाई है उसकी? क्योंकि कानून व्यवस्था की क्या हालात है गोरखपुर के अंदर, सीएम सिटी के अंदर, वो नजर आ रहा है। सीसीटीवी फुटेज जो है पुलिस के पास है, तमाम मीडिया संस्थान भी ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं। तो क्या आरोपी पकड़े गए हैं अभी तक? देखिए पूजा, आपको बता दें अब तक 3 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। और जहां तक बताया गया हिस्ट्री शीटर की, तो पूर्व
ये भी डिग्री कॉलेज का है, पूर्व छात्र संघ का अध्यक्ष है, जो कोतवाली थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उसी का भाई है ये जो हिस्ट्री टीचर है। इसी के आरोप है कि ये अपने साथियों के साथ होटल में आया और होटल में पीट कर इस 2 बेटरों को पीटा, जिससे एक बेटर की मौके पर मौत हो गई और दूसरे बेटर को अस्पताल ले जाया गया, जहां वो गंभीर है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से इस समय गोरखपुर में पुलिस का इकबाल खत्म होता सा नजर आ रहा है, जबकि ये सीएम सिटी है, सीएम का गृह जनपद है, और यहाँ पे जिस तरीके से मनीष गुप्ता की हत्या की जाती है, जो रक्षक हैं वही भक्षक बन जाते हैं, तो आपको खुद सोच सकती हैं कि अपराधियों के कितने हौसले बुलंद हो जाएंगे, क्योंकि वर्दी पूरी तरीके से दागदार हुई है इस मामले में। और अभी तक मनीष गुप्ता के मामले में 5 दिन या 4 दिन बीत गए, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, जबकि सीएम खुद इसको लेकर सख्त निर्देश देते चले आ रहे हैं और तमाम जो है बातें कर रहे हैं कि एनएसए लगाया जाएगा, मनबढ़ों के खिलाफ ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, लेकिन अभी तक उन पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये सीधे सीधे सवालिया निशान उठाता है कि किस तरीके से जिला प्रशासन या कहे कि शासन किस तरीके से इस बात को लेकर गंभीर है। हालांकि यहाँ के व्यापारी भी काफी नाराज हैं, व्यापारी वर्ग भी नाराज हैं, क्योंकि अभी 72 घंटा भी नहीं बीता था और इस तरीके से ये दूसरी वारदात उसी थाना क्षेत्र में हो जाती है, वो भी पीट कर हत्या की जाती है। जी पूजा। तो क्या ऐसे में अभी तक गिरफ्तारियां कुछ हुई हैं या फिर पूछताछ का ही क्रम चल रहा है? सुभाष जी देखिए, अभी तक जो प्रेस नोट आया है पुलिस विभाग की तरफ से, उसमें हिरासत बताया जा रहा है, गिरफ्तारी नहीं बताई जा रही है। यानी कि जो मॉडल शॉप वाली घटना है उसमें अभी तक 3 लोगों की, अभी तक की जो प्रेजेंट टाइम की बात है, 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अभी उसमें कहीं की कोई गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो मनीष की मौत होती है, वो थे गुप्ता कानपुर के, और दूसरी मौत जो हुई वो मनीष प्रजापति की। लेकिन मनीष से इतर एक विस्तृत स्वरूप है और कई सारे सवाल भी जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। सिटी सीएम की है, यानी कि गढ़ सीएम का है, और खाकी दागदार। बार बार सवाल कानून व्यवस्था पर ही क्यों? क्राइम के ग्राफ पर जब नकेल कसने की बात कही जा रही है तो खाकी और कानून व्यवस्था घेरे में क्यों आ रही है? बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं, और जब लगाम कसी जाएगी तभी ये जवाब मिलेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में दलीय आस्थाएं भी बदल रही हैं। इसी क्रम में आज कई दलों और नेताओं ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। कांग्रेस के राठ से पूर्व विधायक गयादीन अनुरागी ने सपा का दामन थामा है। इसके अलावा पूर्व विधायक उरई विनोद चतुर्वेदी ने भी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ में सपा में वो शामिल हो गए। कांग्रेस के दिग्गज नेता जालौन के 2 बार विधायक पूर्वजों से कांग्रेसी रहे विनोद चतुर्वेदी ने पार्टी छोड़कर अखिलेश यादव का साथ पकड़ लिया है। इसके अलावा कई पूर्व विधायक सहित कुछ अन्य लोग भी अखिलेश यादव के समक्ष समाजवादी पार्टी का हिस्सा होते नजर आए। ये देश की लड़ाई होने जा रही है, ये संविधान बचाने की लड़ाई है, और जिस रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है, इस रास्ते पर न किसान का भला है, न व्यापारी का भला है, न नौजवानों का कोई सपना पूरा हो रहा है, न रोजगार का इंतजाम है। जितने भी अधिकार हमें संविधान से मिले, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में जितने भी अधिकार दिए हैं, आज एक एक अधिकार को छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए लड़ाई देश की और संविधान बचाने की है। इसलिए सरकार फेल है। मुझे खुशी है इतनी बड़ी संख्या में लोग लगातार समाजवादी पार्टी से जुड़ रहे हैं। कोई वर्ग नहीं बचा जिसका आज समाजवादी पार्टी को समर्थन न मिल रहा हो। आज हर जाति बिरादरी के लोग आगे आकर के इस भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने धोखे के अलावा कुछ नहीं दिया, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोला। ये तमाम उद्घाटन, शिलान्यास, ये सब धोखा है। इसलिए हमें उम्मीद है आने वाले समय में जितने साथी जुड़ रहे हैं, ये सब मिलकर के समाजवादी सरकार बनाएंगे। जब आप प्रशासन से पॉलिटिकल काम लेंगे तो क्या उम्मीद करोगे जब वो घटना कर देंगे तो उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करोगे आप? चलिए ग्राउंड जीरो राजधानी का रुख करते हैं। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समापन समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। युवा मोर्चा की अहम बैठक चल रही थी।
उत्तर प्रदेश के बारे में धारणा क्यों बनी थी कि उत्तर प्रदेश देश के विकास में बाधक है। उत्तर प्रदेश के बारे में ये बातें क्यों देश और दुनिया में कही जाती थी कि उत्तर प्रदेश तो दंगा प्रदेश है। कारण जरूर रहे होंगे। और मुझे लगता है कि आप जैसे युवाओं को उन कारणों में जाना होगा। महात्मा बुद्ध ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा, दुख है, ये हमें स्वीकार करना होगा, और दुख का कारण भी है, यानी उसकी दूसरी सीढ़ी। तो युवाओं को यहाँ पर तमाम तरीके से अनुशासित तरीके से आगे रणनीति को बनाते हुए चुनावी मैदान में उतरने का जो मंत्र है वो सीएम योगी आदित्यनाथ देते नजर आ रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और रुख करेंगे देवभूमि का। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह गढ़वाल के पीठसैंण के दौरे पर रहे। पीठसैंण पेशावर कांड के नायक एवं स्वाधीनता संग्राम सेनानी वीरचंद्र सिंह गढ़वाली का पैतृक गांव है। रक्षा मंत्री गढ़वाल की पुण्य तिथि पर आयोजित स्मृति कार्यक्रम में राजनाथ सिंह ने स्मारक स्थल का लोकार्पण किया है और वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के परिजनों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, धन सिंह रावत, हरक सिंह रावत और गढ़वाल सांसद पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी मौजूद रहे। राजनाथ सिंह ने शहीदों को नमन करते हुए कहा, उत्तराखंड की यह धरती भारत ही नहीं पूरी दुनिया में देवभूमि के नाम से जानी जाती है। ये देवभूमि एक वीर भूमि है और तपोभूमि भी है। आप जानते हैं प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव देवभूमि उत्तराखंड की यात्रा पर निकले हैं और वो आज सुबह हेली सेवा के जरिए केदारनाथ धाम पहुंचे। आपको बता दें कि आज से ही बाबा केदारनाथ के लिए 5 हेली सेवा कंपनियों ने सेवाएं शुरू कर दी हैं। केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचते हुए आध्यात्मिक गुरु धीरे धीरे पैदल रास्ते के माध्यम से बाबा केदारनाथ दरबार पहुंचे। उनके साथ उनके शिष्य भी मौजूद रहे। उन्होंने केदारनाथ मंदिर के बाहर से भोलेनाथ को हाथ जोड़ते हुए बाबा के जयकारे भी लगाए और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में बाबा के दरबार में पहुंचे भक्तों ने सदगुरु जग्गी वासुदेव से मुलाकात भी करी। डकैतों की धरपकड़ के लिए हरिद्वार पहुंची हरियाणा पुलिस का एक जवान मुठभेड़ में शहीद हो गया। घटना देर रात गुरुवार की, जहां हरिद्वार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्किंग में हरियाणा के फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की टीम के एक कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्राइम ब्रांच की टीम ने डकैती के मामले में फरार चल रहे 4 आरोपियों को हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार किए गए इन्हीं आरोपियों में से एक आरोपी कांस्टेबल को गोली मारकर फरार होने में कामयाब रहा। देर रात तक हरिद्वार पुलिस की टीमें इलाके में फरार बदमाश की धरपकड़ में जुटी नजर आई। आरोपी बलिया जिले का बताया जा रहा है। वही लंबे समय से आंदोलन कर रहे राज्य आंदोलनकारी सरकार के एक फैसले से खासे नाराज हो गए हैं। धामी सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए 3100 रुपए प्रति माह की पेंशन देने के आदेश जारी किए थे, जिसके विरोध में देहरादून स्थित शहीद स्मारक की छत और पेड़ पर राज्य आंदोलनकारी चढ़ गए हैं। राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि वो सरकार से लगातार वार्ता का समय मांग रहे, लेकिन कोई भी उनकी तरफ से वार्ता करने को तैयार नहीं है। वहीं अब सरकार ने आश्रितों के लिए 3100 रुपए की पेंशन लागू की है। आंदोलनकारियों की मांग है कि सभी के लिए एक समान पेंशन हो, साथ ही अन्य जो मांगे हैं उनका भी सरकार निस्तारण करे। साइबर अपराधों की रोकथाम और खुलासे के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कहा, यह भी देखा गया है कि बैंक वॉलेट और पेमेंट गेटवे, इन तमाम चीजों से पुलिस को लगातार समन्वय स्थापित करना पड़ता है। इससे पहले पिछले साल चंडीगढ़ में ऑनलाइन बैठक आयोजित हुई थी। बैठक में विभिन्न साइबर अपराध, आर्थिक अपराध और संगठित अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सुझावों पर विचार विमर्श हुआ है।
तो साइबर अपराध के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में अहम बैठक साइबर अपराधों को लेकर के हुई है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई आप सांसद संजय सिंह को मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। लखनऊ कोर्ट ने संजय सिंह को यह नोटिस जारी किया है। संजय सिंह ने जल शक्ति मंत्री पर घोटाले के आरोप लगाए थे। जल जीवन मिशन में घोटाले के आरोप लगाए थे संजय सिंह ने। बेहद बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जल शक्ति मंत्री पर घोटाले के आरोप के एवज में नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस मानहानि का है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जल शक्ति मंत्री पर घोटाले के आरोप लगाने के एवज में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह पर मानहानि का नोटिस जारी हुआ है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।